हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 25 जुलाई का शिफ्ट सेकंड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan माइनस ऑफ 1125। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 360 इंटू 3 प्लस 45, राइट। तो सिंस टैन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस हम बाहर ले जाएंगे और ये हम लिख देंगे 1125 माइनस टैन ऑफ, ये हो गया हमारे पास 360 इंटू 3 प्लस 45। अब इसका तो कोई मतलब बनता नहीं तो इसको हटा दीजिए और ये हो जाएगा tan 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है हमको कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ अपीयर्ड एंड पास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन सेक्शन ABCDE। ठीक है, find the difference between number of students who appeared for the exam in section A and B। appeared का यहाँ पे है A और B में, ये A है और ये B है। दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस है 8 का, राइट। ठीक है, 8 डिग्रीज का फ़र्क है। 100 अगर हम यहाँ लिखें, डिग्री है यहाँ पे, ओके, तो 100 नहीं आएगा, 360 आएगा। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ये हैं 1800। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया कितना? 10 टाइम्स, और ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 40, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि सेक थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर हटेगा तो कॉस रूट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक जो होता है वो 1/cos होता है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल? तो देखिए, ये जो है वो लार्जेस्ट है और ये जो भी आंसर आएगा वो हमारा 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, ये हमारा होता है 7 से मल्टीप्लाई। एंड 7 15 ज़ा 105। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ P एंड Q टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 2/5 days, R and S complete the same work in these many days, then P, Q, R, S together work, then how many days they will complete the same work। ठीक है, तो P प्लस Q का हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है 22/5। और अगर हम पूछें R और S का कितना है, ये दे रखा है 44/9। इसका जब हम LCM निकालते हैं तो फ्रैक्शंस का अगर हम LCM निकालें तो कैसे निकालते हैं? यहाँ लिख देती हूँ मैं, LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा कौन HCF। तो 22 और 44 का LCM कितना होता है? 44, और 5 और 1 का HCF कितना होता है? 1, तो ये 44 ही आ जाएगा। और ये गया कितने टाइम्स? 10 टाइम्स, और ये गया 9 टाइम्स, राइट। अब हमें पूछा क्या है कि PQRS टुगेदर कितना कर लेंगे, तो टुगेदर में कितना आ जाएगा? 19, तो आंसर हो जाएगा हमारा 44 डिवाइड बाय 19 विच इज़ इक्वल टू 26/19। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4 जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ, 26/19 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि A कैन फिनिश अ वर्क इन 60 days, he works at it for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 48 days, how much
इन हाउ मच टाइम ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें, ए जो है वो एक नहीं, ए जो है वो 50 दिन में काम 60 दिन में काम ख़त्म कर लेता है, तो 60 इज इक्वल टू ए ने 15 दिन काम किया है और बी ने उसके रिमेनिंग बी ने इस काम को 48 डेज़ में ख़त्म कर दिया है। ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू 45 और ये हो जाएगा b इंटू 48। तो a बाय b का रेशियो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16/15। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 16 a की एफिशिएंसी आ गई, तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 16 इंटू 60 विच इज़ इक्वल टू 960 यूनिट्स। तो a बाय b का टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 31। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। टोटल वर्क है हमारे पास 960, तो 960 डिवाइडेड बाय 31 हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन। साइन 90 कितना होता है 1, सेक 60 कितना होता है, ये होता है 2, कॉस 0 होता है 1 और tan 45 होता है 1, यानी कि यही अलग है विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट द वर्क, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 7 days। ओके, तो पूरा काम ख़त्म करने में वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 7 इंटू 1 विच इज़ 21 days। बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द वर्क इन 10 days, तो बी टोटल कितना टाइम लेगा, ये लेगा 10 इंटू 7/2 विच इज़ इक्वल टू 35। तो 35 यहाँ पे आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, तो इसका एलसीएम आ गया 105, ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 105 डिवाइड बाय 8 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 1/8 हमारा आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि द रमेश ऑन हिज वे होम ट्रैवल फर्स्ट 250 km in the kilometers at the speed of 75 kmph and next 250 kilometers at the speed of 85 kmph. What is the average speed of whole? ठीक है, तो अगर हम ये देखें टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टी डी लिख देती हूँ मैं ये पे, तो 250 + 250 इज़ 500 किलोमीटर्स। वहीं पर टोटल टाइम अगर हम देखें, टी टी लिख रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कितना 250 डिवाइडेड बाय 75 और ये हो जाएगा हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, तो अगर हम 250 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 1/75 + 1/85, तो ये हो गया कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 250 एंड ये हो गया हमारे पास 17 + 15 डिवाइडेड बाय 1275 एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 51। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो निकालनी है हमको। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 500, टोटल टाइम आ गया हमारे पास कितना 320 और 51 को हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 25, ये गया कितना 16 टाइम्स। और अगर हम ये देखें 25 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 16 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 79.69 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ piece of work in 32 days, B can do this much percentage of the same work in 24 days, while C can do 60% of the same work in 48 days। ठीक है, तो A जो है वो पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, ये पूरा काम कर लेगा 32 × 3 दैट इज़ 96 डेज़ में।
बी जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये कर लेगा 24 इंटू 200/75 में, और ये हो जाएगा कितना 64 डेज में। नेक्स्ट है हमारे पास सी जो कि पूरा काम कितने में कर लेगा, तो ये कर लेगा 48 इंटू 100/60 में, विच इज़ इक्वल टू 80 डेज। ठीक है, तो अगर हम देखें ए जो है 96 में कर लेता है, बी जो है हमारा 64 में कर लेता है, और सी जो है हमारा 80 डेज़ में कर लेता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 960, और एफिशिएंसी हो जाएगी ये 10, 15 और 12 की। तो हमसे पूछा क्या है कि इफ़ द रेशियो ऑफ बी सी टुगेदर एंड टू द वर्क डन बाय ए सी टुगेदर इज़ 9:11। ओके, उससे पहले हमें ये दिया है कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट वर्किंग एंड वर्क फॉर एक्स डेज। ठीक है, एंड आफ्टर एक्स डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड ए ज्वाइंड सी एंड बोथ कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन x+8 डेज। ठीक है, तो पहले हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं, और इक्वेशन में यहाँ बना देती हूँ। ये हो जाएगा b प्लस सी ने दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया x डेज के लिए, और वहीं पर उसके बाद जो है b छोड़ के चला जाता है, तो x प्लस सी जो है वो कितने देर में कर लेते हैं x+8 डेज में, और काम टोटल कितना है 960 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी का एफिशिएंसी देखिए हमें कितना दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा b, ये आ जाएगा b प्लस सी का विच इज़ इक्वल टू 27 x, और a और c का कितना आ गया, ये आ गया 22 इंटू x+8 इज इक्वल टू 960। तो यहाँ आ जाएगा 27x प्लस 22x प्लस 176 इज इक्वल टू 960, और ये हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 784, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। तो वर्क हमें पूछा क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 3.5x डेज। ठीक है, तो 3.5 और x है हमारे पास 16, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो ये है 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 672। तो हमें फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन है 672 डिवाइडेड बाय 960, और ये हो जाएगा 7/10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का क्या रूल है कि लास्ट के 3 नंबर जो है वो डिवाइड होने चाहिए, तो ये डिवाइड नहीं होता है हमारा। 716 भी नहीं होता है 8 से डिवाइड, 712 हमारा 8 से डिवाइड होता है, एंड ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये बोल रहा है कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो द एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर। हाँ, ये सही है, क्योंकि जो ये हो गया उसके ऑपोजिट में जो भी होंगे वो ग्रेटर होगा। द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स विल बी डिफरेंट। देखिए, अगर दोनों की डिस्टेंस सेम मतलब लेंथ सेम दे रखी है तो ऑब्वियसली एरिया भी सेम होगा, तो ये तो गलत हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 2 ट्राइंगल जिनकी सेम लेंथ होगी वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और वो स्केलीन भी होंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम, एंड ये बोल रहा है कि इफ़ आर पी एंड RQ are 2 tangent to a circle with center O। ठीक है, तो सर्कल बना लेते हैं हम। RP और ये बन गया हमारे पास RQ, RQ with center O। ठीक है, POQ की वैल्यू हमें दे रखी है 120,
where P and Q are point on the circles, ठीक है, and R is point outside the circle, what is then PRQ is, ये वाला एंगल हमें पूछा है। हमें पता है ये और ये जो है वो 90 डिग्रीज होंगे, तो आप डायरेक्ट 180 से इसको माइनस भी कर लेते तो भी आंसर आ जाता, या फिर आप इसमें साइक्लिक मतलब क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि सारे एंगल्स का सम जो होगा वो 360 होगा। हम डायरेक्टली 180 से 120 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि द लेंथ, breadth and height of the hall is 10, 20 and 15 centimeters respectively. Find the cost of whitewashing the wall inside the hall and ceiling at the rate of this. तो देखिए इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं पता करना है, क्योंकि फ्लोर पर हम कभी भी वाइट वॉश नहीं करते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया से भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो चारों दीवारों का होता है, हमें सीलिंग का भी चाहिए, तो हम कर्व सरफेस एरिया में सीलिंग का एरिया ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे हम 2 into H L प्लस B एंड ये हो गया प्लस L into B, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 2 into 15 into 10 plus 20 is 30 और 10 into 20 is 200। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारे पास 900, ये प्लस में आएगा प्लस 200, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1100 मीटर स्क्वायर, और ये हमारी कॉस्ट है। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1020 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11220, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ये, कि इसमें बोला है कि इफ़ पी क्यू आर P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q प्लस Q प्लस आर 1/R इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं इसका। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा QR प्लस PR प्लस PQ डिवाइडेड बाय PQR इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि PQR जो है वो 1 है, तो यानी कि QR प्लस PR प्लस PQ जो है वो भी 1 हो गया, एंड ये वाला तो 1 हमें दे ही रखा है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू QP प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू 1। ये तो अभी हमने निकाला 1 होता है, तो यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। नहीं, ये तो प्लस है ना, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P प्लस Q प्लस R इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस ऑफ P Q प्लस QR प्लस RP, और ये हो जाएगा 3PR PQR, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, -1 है। देन इसकी वैल्यू क्या निकाली, ये निकाली हमने 1, और ये माइनस के साथ है तो ये -1 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू होगी हमारे पास +3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो ये हो गया -2 ऑफ +3 एंड ये हो गया 1 हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एंड ये बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 एंड 3 शॉपकीपर्स
and of 3 shopkeeper, first one allows 2 successive discount of 25 and 15, the second one allows 2 successive discount of 20 and 20, and third shopkeeper offers the 2 successive discount of 30 and 20. From which shopkeeper does the कस्टमर गेट्स मोर प्रॉफिट? ठीक है, तो पहले वाले का इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाला रहेगा हमारे पास कितना, 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा कितना, 40 माइनस 3.75 इज इक्वल टू 36.25। ठीक है, फर्स्ट आ गया। सेकेंड वाला भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 40 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 36। और थर्ड वाले केस में निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10, ये हो गया कितना, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 37। यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रॉम विच कस्टमर डज द कस्टमर गेट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो 37% मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है उसको थर्ड शॉपकीपर से, तो यानी कि थर्ड हो गया हमारा आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं एंड ये बोल रहा है कि मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर 4000 ईच, शी सोल्ड these set of jewelries gaining at 8% on one and losing 6% on other, find the total loss and gain। ओके, तो 40% पे 4000 पे उसको एक पे तो 8 का हुआ है और लॉस हुआ है उसको 6 का, और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना, 40 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़ का उसको जो है गेन होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। पॉजिटिव आया इसलिए गेन हुआ है, नेगेटिव आता तो हमारे पास लॉस हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोल रहा है कि अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स इन 1 आवर अपस्ट्रीम एंड इन 45 मिनट्स डाउनस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं, ये हो गया 12 किलोमीटर्स इन 1 आवर यानी कि 12 kmph। डाउनस्ट्रीम की हम स्पीड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 12/45, और 45 को हम डिवाइड करेंगे 60 से ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें किस में, किलोमीटर पर आवर में, और ये हो गया एंड ये हो गया 12 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स एंड ये गया 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये गया 4 टाइम्स, यानी कि ये हो गया कितना, 16 kmph। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि स्टिल में कितना है, पहले तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया 14 हमारा सिर्फ ऑप्शन 3 में है तो वो ही करेक्ट हो गया, बट हम स्ट्रीम का भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4/2, और ये हो जाएगा 2 kmph, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, तो 99, तो 99 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, ये या तो डिवाइड होना चाहिए 9 से और 11 से, ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है क्या होती है, ये होता है कि सम जो है वो डिवाइड करना चाहिए 9 से, तो इसका सम निकाल लेते हैं। 8 और 4 हो गया 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 3 हो गया 21, और 21 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हट गया हमारा आंसर। 6 प्लस 6 इज़ 12, 12 प्लस 8 इज़ 20 एंड 20 प्लस 7 इज़ 27, और 27 9 से डिवाइड होता है। अब 11 से भी चेक कर लेते हैं, तो 12 प्लस 7 इज़ 19, और 19 माइनस 8 करेंगे तो हो गया 11, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, एंड ये बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें अगर a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाए तो लगा देंगे, है ना। या फिर पहले इसमें लगाते हैं। 256 किसका होता है, ये होता है हमारे पास 16 का स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, एंड नीचे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 5, और ये हो गया कितना, 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये बोल रहा है द टेबल रिप्रेजेंट्स द मंथली इनकम ऑफ 100 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज ऑफ 19,000 to 22,000। 19,000 ये हैं, 22,000 ये हैं। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है 50 माइनस 33 कर देते हैं तो आ जाएगा 17 फैमिलीज़। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 22 वी हैव, एंड ये बोल रहा है कि अ फैमिली इनकम इज़ 35,000 पर मंथ। ठीक है, द फैमिली स्पेंड्स द इनकम ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर विच इज़ फूड, हेल्थ, एजुकेशन, entertainment and rent. After incurring all the expenditure, 8% is saved every month. The expenditure on health is 50% more than that of food. Okay. तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इनकम जो है वो है कितनी, 35,000 की। इसमें सेविंग्स कितनी हो रही है, 8%, यानी कि 35,000 का 8% अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,800। और एक्सपेंडिचर कितना आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 32,200 का। अब हमें बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड हेल्थ के ऊपर 50% मोर होता है, किस पे, हेल्थ पे। ठीक है, तो ये फूड हो गया, ये हेल्थ हो गया। तो अगर हम इसको 100 ले लें तो ये हो गया 150 विच इज़ इक्वल टू 2:3 का रेशियो। वहीं पर अगर हम बोलें फूड एंड एंटरटेनमेंट का रेशियो हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 3:1 का, और हेल्थ एंड एजुकेशन का हमें दे रखा है कितना, 1:2 का, और रेंट एंड कंबाइंड ऑफ फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन का हमें दे रखा है 1:3 का। ठीक है, तो अगर अब हम ये देखें क्या कर सकते हैं, इसमें सब जो कॉमन है उसका सारा का एलसीएम एक ही कर देते हैं। तो हमारे पास फूड का, हेल्थ का, एंटरटेनमेंट का INT एंड एजुकेशन का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 9, 2 एंड 18। ठीक है, और हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जो ये वाला रेशियो है रेंट एंड कंबाइंड ऑफ फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन, वो तो 1:3 का है। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 से, बोथ साइड्स 11, तो ये कितना हो जाएगा, 11:33। तो यानी कि अब हमारे पास रेंट जो है वो कितना हो जाएगा, R इज़ 11। कंबाइंड यूनिट कितनी होगी, इन सबको टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 46 एक्सपेंडिचर है, पर एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमको ये दे रखी है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, विच इज़ इक्वल टू 700 टाइम्स।
तो उसका पूछा क्या है, उसका पूछा है कि एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रहा है। एजुकेशन है 18 इंटू 700 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,600 रुपये ये खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोला है कि विच इज़ द लोवेस्ट रेशियो। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.42, ये बनेगा 0.39, ये बनेगा 0.44 और ये बनेगा 0.68। तो सबसे कम किसका है, ये है ऑप्शन नंबर 2 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ 7a माइनस 7/a इज इक्वल टू 4 देन इसकी वैल्यू हमें निकालने को बोली है। तो 7 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 7a माइनस 1/a इज इक्वल टू -4 और a माइनस 1/a हो गया हमारे पास -4/7, राइट। अब इसका क्यूब निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, p³ माइनस 3p, यही होता है फॉर्मूला। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -64/343 माइनस ऑफ 12/7 और ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लेते हैं 343 का, तो ये हो जाएगा -64 -588 इंटू डिवाइड बाय 343। तो ये हो गया कितना, हाँ ये हो गया हमारे पास -652 डिवाइडेड बाय 343। अब हमें बोला क्या है, हमें -1 भी साथ में करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा -1 दे रखा है। तो ये हो जाएगा कितना, -652 -343 डिवाइडेड बाय 343 और ये हो जाएगा 995 डिवाइड बाय 343 और माइनस में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि 8,500 becomes this much in 6 years at certain rate of simple interest. If the rate becomes 1/8 itself, the amount of same principal in 5 years will be. Okay. तो SI फॉर 6 years अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11050 माइनस 8500 क्योंकि ये इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारे पास 6 साल का। ये हो गया कितना, 22550, राइट। अब अगर हम रेट निकालें तो रेट क्या होगा, ये होगा SI विच इज़ इक्वल टू 2550 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल विच इज़ इक्वल टू 8500 और टाइम विच इज़ 6 years। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, ये गया हमारे पास 425 और ये गया हमारे पास 5 टाइम्स, यानी कि जो रेट है वो हो गया हमारे पास 5% का। ठीक है, अब न्यू रेट अगर हम निकालें तो ये बोला है कि 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 इंटू 1/8 अगर हम कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9%। तो SI अब हम निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8500 इंटू 9 जो कि अभी हमने रेट निकाला है और टाइम हमारे पास 5 ईयर का, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ये और ये कैंसिल हो गए। लास्ट में देखिए मल्टीप्लाई करने से 9 5 45 और 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 ही आना चाहिए, तो ये दोनों तो हट गए। एंड जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3825 एंड अमाउंट हमें पूछा है तो इसमें हम ऐड कर देंगे 8500 को भी, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 12325 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।